एकनाथ शिंदे जी ने दिखा दिया कि मैं वही हिंदुत्व व्यक्ति हूं, वही सनातन धर्मी हूं, वही शिव सैनिक हूं। क्योंकि अभी ये उद्धव सेना हो गई थी कुछ दिन से। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था सोनिया गांधी और कांग्रेस से कभी भी आप अपना मेल मत रखना। क्यों? उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली थी, उसके बाद भी आपने उनकी बात टाली। क्या ये वो शिवसेना रही है जो बाला साहब ठाकरे जी की सेना थी? ये वो शिवसेना नहीं रही है बड़े भाई पत्रकार महोदय। ये शिवसेना बदल गई है। क्योंकि देश में क्या है, फिरकी का माहौल चल रहा है, कोनो फिरकी ले रहा है, उसको ले दो फिरकी। मगर हम सनातन धर्मी है, वो इस्तीफा दे या ना दे, मगर एकनाथ शिंदे जी ने ये जरूर साबित कर दिया है कि वो हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए बने थे। मगर जो कुछ उनसे गलतियां हुई है उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। और महाराष्ट्र में सियासत जो चल रही है उसकी अगर बात करें, हनुमान चालीसा से शुरू हुई सियासत आज कहां तक पहुंची है। भले ही कुछ लोगों को उद्धव ठाकरे के इस्तीफे का इंतजार हो, लेकिन उससे पहले जो बवाल है उसका आप कमाल देखिए। आज हम आपको ऐसा कमाल दिखाएंगे कि जहां से हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान को लेकर के जब नवनीत राणा और उसके पति को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया जाता है, और उसके बाद हुई पत्रकारिता जगत की अगर बात करें और उससे अलग बात करें राजनीति। लेकिन आज एक ऐसे युवा से हम मुलाकात कराएंगे जो उद्धव ठाकरे के इस्तीफा तक हनुमान चालीसा का ही पाठ कर रहा है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के हनुमान मंदिर के बगल वाले पार्क में, और यह एक ऐसे युवा हैं जो कि गले में भगवा डाल करके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, केवल किस लिए कि उद्धव ठाकरे का इस्तीफा हो जाए। क्योंकि हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला व्यक्ति और उसको हिरासत में लेकर जेल में भेज दिया जाए। क्या नाम भैया आपका? जय श्री राम भैया। जय श्री राम भैया, मेरा नाम दीपक शर्मा है। और मैं जब से नवनीत राणा जी को जेल हुई थी तब से मेरी दिल को, मेरी आत्मा को बहुत ही ज़्यादा आहत हुई है। क्योंकि सनातन धर्म में अगर कोई देवी देवता को पूज रहा है, और सूबे का जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने क्या करा उनके साथ, वो खुद हिंदुत्व के एक ऐसे परचम और एक ऐसे स्तंभ थे, हैं अभी भी, मगर उन्होंने कुछ गलतियां ऐसी करी कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाले व्यक्ति को ही आपने जेल में डाल दिया। पढ़ा नहीं जिसने, अभी मेरे मुंह से निकल गया, पढ़ा नहीं। अब मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं दिल्ली के हृदय स्थल में हूं, यहाँ पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। उसका कारण है कि जो नमाज पढ़ते हैं भाई वो नमाज पढ़े, जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो हनुमान चालीसा पढ़े। मगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मातुश्री के बाहर बैठकर मैं अगर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता हूं तो आदरणीय शेर पुरुष बाला साहब ठाकरे की संतान हो आप हिंदुत्व की आपकी पहचान है। आपको कहना था कि आइए, चाय भी पीजिए, खाना भी खाइए और हनुमान चालीसा का पाठ कर कर जाइए। मातुश्री के बाहर क्यों, आप तो अंदर आइए, जहां देवी देवताओं को पूजा जाता है, जहां पर कंजकें पूजी जाती है, जहां ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है। मैं बाला साहब ठाकरे जी को दिल से चाहता हूं, मैंने उनकी फोटो तक अपने घर में लगा रखी है, क्योंकि मैं उनको अपना आदर्श भी मानता हूं। उनकी विचारधारा, वो लौह पुरुष जो छत्रपति शिवाजी के बताए हुए रास्ते पे, मार्ग पे चलते हैं, जो तिलकधारियों की इज्जत करते हैं। आपने क्या करा? आप हिंदुत्व के, आपको मैं अभी भी मान दे रहा हूं, आप हमारे बड़े भाई के नाते हैं, मगर आप एकजुट होकर चलते, बात वहीं खत्म हो जाती। आप लाउड स्पीकरों का मुद्दा उठा रहे हैं, मेरी आत्मा रोती है। आज स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे शेर पुरुष देखते होंगे, मेरी आत्मा रोती है। जो पाल घर में जो कांड हुआ साधुओं के साथ, आप पत्रकार महोदय आप खुद बताइए भाई साहब कितना बुरा हुआ वो, कि पुलिसकर्मी खुद भीड़ में जाकर उन साधुओं को, बुजुर्गों को छोड़ कर आ रहे हैं। क्यों छोड़ कर आ रहे हैं? पुलिस का काम होता है प्रोटेक्शन देना, पुलिस का काम होता है सुरक्षा देना, मगर पुलिस ने जाकर खुद ऐसे हाथों में उन साधुओं को दे दिया, उन बुजुर्गों को दे दिया। शायद उनकी आत्मा की बद्दुआ लगी है। और मेरी बहन नवनीत राणा, उन्होंने रात दिन एक कर दिए वहां जेल में। क्या वो मन में हनुमान चालीसा पढ़ रही थी? आप रुकवा पाते? नहीं रोक पाते आप। वो मन में अगर हनुमान चालीसा पढ़ रही है, आप कितने लोगों के हिंदू धर्म में आहत करोगे? आप तो खुद सनातन धर्मी हो, आप तो खुद हिंदू शेर के पुत्र हो, और आप एक खुद लौह पुरुष हो सनातन धर्मी। आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। फिर भी सुबह का भूला अगर घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। एकनाथ शिंदे जी ने दिखा दिया कि मैं वही हिंदुत्व व्यक्ति हूं, वही सनातन धर्मी हूं, वही शिव सैनिक हूं। क्योंकि अभी ये उद्धव सेना हो गई थी कुछ दिन से, क्योंकि इन्होंने क्या है कि त्रिकोणी श्रृंखला बना दी, एनसीपी कांग्रेस। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था सोनिया गांधी और कांग्रेस से कभी भी आप अपना मेल मत रखना। क्यों? उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली थी, उसके बाद भी आपने उनकी बात टाली। बड़ों का कहा नहीं टाला जाता कभी, उन्होंने बहुत सोच समझ कर बोला था। मगर आज एकनाथ शिंदे जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा, और मैं कहूँगा कि जिन्होंने ये अलग जगाई कि शिवसेना ये वही है। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी,
मैं आपको बिल्कुल बड़े भाई की तरह मानता हूँ अभी भी, हमारा कोई आपसे किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। मगर अगर वो हनुमान चालीसा पढ़ लेते, अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते तो क्या जाता है उसमें। मगर जो आपके इन्होंने क्या नाम है एकनाथ शिंदे जी ने जो करा है, उन्होंने बिल्कुल वही बात करी है जो बात एक आम हिंदुस्तानी, जो एक सनातन धर्मी कहता है कि ठीक है हम हिंदुत्व के लिए थे इसलिए हम अलग हो रहे हैं। क्या पता आप मेरे बात करते करते में या कल परसों तक जो है सपन ग्रहण समारोह हो या विधानसभा में जाकर कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि आपने उन लोगों की मन की बातों को, आपको पता है इस देश में महिलाओं को जेल में नहीं रख सकते आप पूरी रात। इन्होंने महिला को, हमारी बहन को पूरी रात जेल में रखा है। क्यों रखा है? वो दिल्ली के हनुमान मंदिर में आई, उनको किसी में दिल्ली पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा, उनको यहाँ तक कि यहाँ झाड़ू की सरकार है, झाड़ू ने भी एक बारी को यहाँ पर उस समय राजनीति नहीं करी, क्योंकि उनको भी पता है कि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में अगर हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देंगे तो कहाँ आ जाएंगे हम लोग, बताइए। लेकिन सवाल ये है कि आज हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हैं, वहाँ नवनीत राणा ने यही हनुमान चालीसा का पाठ किया था, यही उनका गुनाह था, उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन क्या लगता है कि उसी का श्राप आज उद्धव ठाकरे पाठ नहीं किया था उन्होंने, मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने तो परमिशन मांगी थी, उन्होंने कहा था, इन्होंने मिर्च मसाला लगाया। अगर ये मिर्च मसाला नहीं लगाना होता तो ये कहते कि भैया आओ पढ़ो और जाओ, राजनीति वहीं खत्म हो जाती है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ हम हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे, सार्वजनिक स्थल है, यहाँ आके उन्होंने हनुमान मंदिर में भी यहाँ पर पढ़ा है हनुमान चालीसा का पाठ, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है, कोई केंद्र सरकार को नहीं हुई, दिल्ली पुलिस को नहीं हुई, इसमें कौन सी सांप्रदायिकता हो गई आप बताइए। मैं यहाँ बैठ के पाठ कर रहा हूँ, किसी के दिल को मैं आहत पहुँचा रहा हूँ। अरे राम के प्रभु राम के नाम में, मर्यादा पुरुषोत्तर राम का नाम, जियो तो राम और मरो तो राम। राम का नाम सत्य क्यों बोला जाता है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है, और आपकी सेना का नाम ही शिव सेना है। ये भगवा वस्त्र लेके मैं क्यों बैठा हुआ हूँ, इसमें जय श्री राम लिखा हुआ है। ये जय श्री राम का मतलब है कि हम सब सनातन धर्मी जो भी इस धर्म को मानते हैं, हम किसी के धर्म को आहत नहीं करते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ मेरा मन करता है मैं वहाँ टांग देता हूँ, मैं अपने साथ रखता हूँ। क्या इसमें भी किसी को कोई आपत्ति है? या इसमें ये लिखा हुआ है कि हम आपके धर्म की इज्जत नहीं करते हैं? अरे मेरे भाई, ये पूरे विश्व में 200 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। आपको पता है 3 दिन पहले पाकिस्तान में हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया गया। क्या एक टिप्पणी आई सनातन धर्मियों को छोड़कर, आरएसएस वालों को छोड़कर, बीजेपी वालों को छोड़कर? क्या ये वो शिवसेना रही है जो बाला साहब ठाकरे जी की सेना थी? ये वो शिवसेना नहीं रही है बड़े भाई पत्रकार महोदय, ये शिवसेना बदल गई है। मैं अब भी कह रहा हूँ, सुबह का भूला अगर घर आ जाए मेरे बड़े भाई के समान है तो भूला भूला नहीं होता है। मगर आप एक बात बताइए, आपने जो पिछला करा है, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे? अगर आपने बबूल बोया है तो बबूल, देखिए ये बालाजी महाराज जो है ये सब पर कृपा बनाए रखते हैं। अगर आपने माफ़ी मांग ली, आप खुले में आके हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए, और आपके साथ महाराष्ट्र की पूरी जनता है। मगर आपने अपने जो बुजुर्गों ने जो काम करे हैं, उन कामों में आप ऐसा रोड़ा क्यों डाल रहे हैं जिससे शिवसेना के लिए एक ऐसी पहचान बने? आपके शिव सैनिक जो दल के लोग हैं वो लोग इस बात से आहत हो गए। देखिए इसमें कोई भी राजनीति की बात नहीं थी कि राणा दंपति एक निर्दलीय विधायक और सांसद हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो सनातन धर्मी आके अगर ये बात रख रहा है तो आप उस बात को सर माथे रखते। शरद पवार जी खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। परसों उन्होंने बयान दिया, मैं उनका बयान सुन रहा था, राजनीतिक बयान दिया है। उनसे पूछा कि अगर ये गठबंधन टूटता है तो आप किसकी तरफ जाओगे, किस खेमे में जाओगे? वो चुप हो गए, उन्होंने कुछ बयान ही नहीं दिया, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है। उनका नाम भी तो शरद है, और शरद का मतलब है श्रद्धा, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ प्रभु राम का वास होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभु राम की भगवत में लिखा है, ये प्रभु राम की रामचरितमानस में लिखा हुआ है। आप सार्वजनिक स्थल पे आए, मेरे को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, आपको कोई आपत्ति हुई? पत्रकार महोदय, आपको कोई आपत्ति है? मैंने, हमारे धर्म में कहीं भी ये नहीं लिखा कि सारे धर्मों में खाली हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। हम अपने प्रभु की इच्छा अनुसार उसका स्मरण करते हैं, अपने प्रभु को याद करते हैं, जो हमारे प्रभु हैं उनको याद करते हैं। और अफगानिस्तान में गुरुद्वारा तोड़ा है, उसके बाद भी यही बीजेपी सरकार गुरु ग्रंथ साहब दोबारा लेकर आएगी, वीज़ा दे रही है। 3 महीने पहले भी गुरुद्वारे तोड़े गए, मंदिर तोड़े गए। ये एनआरसी और सीएए से भी मुद्दा जुड़ा हुआ था। अगर हम हिंदुत्व के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं पढ़ेंगे तो पत्रकार महोदय हम लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन सवाल इस बात का है कि संजय राउत ने तो कह दिया, संजय राउत ने कह दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी। तो हनुमान जी का आशीर्वाद कहाँ है और किस पर है? देखिए हनुमान जी का आशीर्वाद सब पर है, संजय राउत जी के ऊपर भी है। मगर उन्होंने जो बात बोली थी, आपको याद है पत्रकार महोदय, अगर आपने चैनल पे चलाई हो कि हम 4 फुट गड़ा देंगे, 10 फुट गड़ा देंगे, कुछ बात सुनी थी आपने? इस तरीके से उन्होंने बोली थी। ये बातें मर्यादा वाली होती है। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? आप अपने वक्त देखिए। आप अपने चैनल में पहले आप कुछ भी लिख देते थे कि ये कर दिया, वो कर दिया। आज आप अपनी खबर चलाएंगे अपने चैनल में? जब प्रभु राम के भक्तों को आपने आहत करा तो क्या उसकी खबर चलाई? अरे एक छोटा सा मुद्दा था,
कल को आप आके मुझसे कह दो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, भाई साहब क्यों नहीं पढ़ सकते? राजद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। क्यों लग जाएगा भाई साहब राजद्रोह का मुकदमा? कोई आपराधिक गतिविधि थोड़ी है, हनुमान चालीसा तो दुनिया पढ़ती है। तो आज आपको डर नहीं लग रहा है हनुमान चालीसा पढ़ने? क्यों डरूंगा भैया? एक बात बताइए, भूत पिचाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब मेरे साथ साक्षात हनुमान जी हैं, अगर मेरी आखिरी सांसें भी रहेगी तो मैं प्रभु राम का पाठ करूंगा, और मैं जब मरूंगा तो मुझे 4 कंधे जब दिए जाएंगे। तो आपका नाम, शुभ नाम क्या है आपका पत्रकार? केशव। केशव। केशव का मतलब कृष्ण। जब हमारे प्राण निकलेंगे ना भाई, मेरे ही निकलेंगे जिस दिन, तो पता क्या कहा जाएगा? राम का नाम सत्य है। आप उस टाइम पे कोई राजनीति नहीं कर सकते, और उस टाइम भी कोई राजनीति करेगा तो थू है उसके ऊपर। क्यों? कि वो ये कहता है प्रभु का नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। केशव का मतलब है हरि, केशव का मतलब है हरि, और हरि का मतलब है कृष्ण। तो आपके तो नाम में ही कृष्ण आ रहे हैं। देखिए, आज हनुमान चालीसा का पाठ करके आखिर भगवान हनुमान से क्या दुआ करने वाले हैं? दुआ ये करी जा रही है कि जो भी हनुमान जी का भक्त है, भगवान श्री राम का भक्त है, और विश्व में जो भी अपने धर्म को मानता है, शांतिपूर्वक ढंग से उसको अपने धर्म की सुरक्षा करने दीजिए, उसको अपने धर्म का पालन करने दीजिए। और अगर वो अपने प्रभु का स्मरण करता है तो उसको करने दीजिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। कृपा किस पर होगी? एकनाथ शिंदे पर होगी या उद्धव ठाकरे पर होगी? देखिए, जिस तरीके से भगवान श्री राम की दिशा में जो चलेगा, बोले राम से बड़ा राम का नाम, बोले आपने रास्ता मुझे ऐसा दिखाया कि राम मैं तेरी शरण में आया। तो एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि देर आए चाहे दुरुस्त आए, भैया जाना तो पड़ेगा, क्योंकि शिवसेना का मतलब ये ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश बोले तो शिव और शिव बोले तो सेना। तो भैया इनको जाना तो पड़ेगा। इन्होंने खुद बोला है कि हम हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्मों के लिए बने थे। हो सकता है संजय राउत जी के भी दिमाग में ये बात आ गई है, वो कुछ नर्वस भी दिख रहे थे भाई साहब, हमारे बड़े भाई हैं वो भी, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, वो भी कुछ नर्वस दिख रहे थे। पत्रकारों से कह रहे हैं कि आपको मेरे चेहरे पे लग रहा है कि कोई चिंता हो या फिक्र है। आप खुद ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप मत करिए ऐसी बातें। हमें आप भी एक शिव सैनिक हैं, शिव सैनिक हैं। शिव सैनिक नहीं हूँ भाई साहब, सुनिए, मैं उस बंदे का समर्थन करता हूँ, मैं कहीं मोहर नहीं लगाऊंगा। मैं सनातन धर्मी हूँ, मैं राष्ट्रवाद को, मेरा नाम दीपक शर्मा है, आप कहीं भी मोहर देख लो, क्योंकि देश में क्या है, फिरकी का माहौल चल रहा है, कोनो फिरकी ले रहा है, उसको ले दो फिरकी। मगर हम सनातन धर्मी हैं, हमें बीजेपी, कांग्रेस, झाड़ू, समाजवादी पार्टी और किसी भी दल से और पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मगर जो हिंदुत्व के लिए, जो प्रभु राम के लिए खड़ा होगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। और मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूँगा तो क्या मैं जाकर चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तालिबानियों के साथ खड़ा हूँगा? देखिए, एकनाथ शिंदे ने तो सबसे बड़ा आरोप ही ये लगाया है कि हिंदुत्व से दूरी बनाई है, इसलिए कहीं ना कहीं अदर जो पार्टी है जिनसे गठबंधन किया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे एनसीपी हो, वो तो मजबूत हुई, लेकिन शिवसेना कमजोर हुई। बिल्कुल बोला तो उन्होंने सही है कि जब आपने गठबंधन किया है, जब आपके पिताजी ने ही कही ये बात, जो शेर पुरुष रहे हैं, ठीक है, आज उनकी आत्मा भी सुन रही होगी तो मेरे से प्रसन्न हो रही होगी। मेरे चेहरे पे एक अलग ही निखार है, एक नूर है, क्योंकि मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ खुले में। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हनुमान चालीसा बॉम्बे में भी खुलेआम पढ़ी जाएगी। मगर अब तक लोग डर रहे थे, क्योंकि एक राणा दंपति को बंद करने के बाद लोगों के मन में डर और खौफ तो आया। देखिए भाई साहब, जेल जाने से तो हर आदमी डरता है। आपको भी डर है? नहीं, यहाँ डर नहीं है, वहाँ डर था। डर हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मुझे डर नहीं है, मगर बहुत से लोगों को तो डर रहता है। मुंबई जाके पढ़ेंगे? मुंबई जाके बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि उद्धव ठाकरे जी, अब देखिए वो रहेंगे तो वहीं, मगर वो कुछ नहीं कहेंगे, ना संजय राउत जी कुछ कहेंगे। अब अगर वो दोबारा उसी ट्रैक पे हैं तो वो बल्कि हमारा सम्मान पहले भी करते थे, अब भी करेंगे। मगर जो कुछ उनसे गलतियाँ हुई है उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राम के नाम में इतनी पवित्रता है, इतनी शीतलता है। प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम, किसी का बुरा नहीं चाहते भाई। वो 2 बूंद गंगा जल डाल दो और बोलते हैं कि राम राम का नाम ले लो, तो सीधा जो है ना स्वर्ग के दरबार खुल जाते हैं। नहीं, उद्धव ठाकरे ने सीएम आवास भले ही खाली कर दिया है, मातोश्री शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन कह दिया इस्तीफा नहीं दूंगा। देखिए, अभी ये राजनीतिक विषय है, इसको हम धर्म से नहीं जोड़ते, वो इस्तीफा दे या ना दे। मगर एकनाथ शिंदे जी ने ये जरूर साबित कर दिया है कि वो हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए बने थे। और उनकी पार्टी का जो वजूद है, जो शिवसेना का वजूद है, वो सनातन धर्मियों से, हिंदुत्व के साथ था। साथ वो सबको लेके चलते हैं, इसमें कोई जातिवाद वाली बात नहीं है। क्योंकि पता नहीं पत्रकार महोदय कोई कैमरे में ये देख रहा हो कि कहीं फिर हिंदू मुस्लिम कर रहा हो। हिंदू मुस्लिम का कोई जिक्र ही नहीं है इसमें, मैं तो आपको क्लियर बता रहा हूँ। वो सबको एक साथ लेके चलते हैं। मगर जब आपने नाम ही शिवसेना रखा है तो शिव की सेना, और शिव की सेना बोलोगे तो भैया फिर शिव सैनिक आपके साथ जुड़ेंगे। जो शिव भक्त है वो भी जुड़ेगा, जो राम भक्त है वो भी जुड़ेगा, जो कृष्ण भक्त है वो भी जुड़ेगा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बाबा साहब जो बाल ठाकरे थे, उनका जो सपना था हिंदुत्व को लेकर, हिंदुत्व के पुरोधा माने गए, राम मंदिर को लेकर के प्रखर हमेशा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आज उनकी आत्मा रो रही होगी कि किस तरह से शिव सैनिक अपने आप को अलग अलग दावा कर रहे हैं कि असली शिव सैनिक मैं हूँ।
देखिए यही चीज़ गलत है कि आप कभी भी किसी को छोटा हिंदू और बड़ा हिंदू मत बताइए। कोई बड़ा और कोई छोटा हिंदू नहीं होता है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, अगर आपने वहाँ 4 ईंट दी है तो आपकी भी वही वैल्यू है जो बंदे ने वहाँ पर 1000 या 1 करोड़ ईंटें दी हो, क्योंकि वो मंदिर इस तरीके से बनाया जा रहा है विश्व धरोहर कि 1 ईंट वाले की और 1 लाख ईंट वाले की, 1 रुपये वाले की और 1 करोड़ वाले की और 1 अरब वाले की भी वही अहमियत होगी उस मंदिर में। भगवान श्री राम ने कहा था कि राम सेतु में एक गिलहरी का भी योगदान देखा जाएगा। उनकी भाई उनकी तीव्रता और उनकी आंखें उस हर इंसान में पड़ती थी। आप मीडिया में बयान ले रहे हैं, इस बाइट को मत काटिएगा भाई साहब, मैं जरूर कैमरे के आगे ऐसे बोलता हूँ। प्रभु श्री राम ये देख भी रहे होंगे कि राम भक्त का इंटरव्यू लेके जा रहा है, कोई सांप्रदायिकता वाली बात नहीं है। उद्धव ठाकरे जी संतों की हत्या पर चुप्पी साधने वालों का बहुत गलत है। मेरी आत्मा रोई थी कि देश में अगर हिंदुस्तान में संत ही सुरक्षित नहीं है, संतों की नगरी बोलते हैं, आपको सुना है पूजा पाठ में कहते हैं संतों की नगरी है, संतों का देश है, यहाँ संत ही सुरक्षित नहीं है। तो जब संत सुरक्षित नहीं होंगे तो आम जनता से आप क्या गारंटी लेंगे? और अगर यही किसी और राज्य में हुआ तो मैं राजनीति वाली बात नहीं कर रहा, तो सारे नेता चारपाई डाल के इंडिया गेट के बाहर बैठ जाते, कोई मोमबत्ती लेकर आ जाता, कोई पोस्टर लेकर आ जाता, कुछ पोस्टर वापसी गैंग आ जाती। क्यों आ जाती मालूम है आपको? उनको दिखाना था कि देखो जी बहुमत में सरकार है और इनके सूबे में जो है क्राइम हो रहा है और साधु मारे जा रहे हैं, ये कहा है कि भगवाधारी सरकार है। मगर उन्होंने उस टाइम पे कोई, अभी तक तो उसका कुछ हुआ ही नहीं है, कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया, कोई नहीं, जांच चल रही है। जैसे वहां सिद्धू मूसेवाले की चल रही है, छोटा सा मुद्दा है, एक भाई बेचारा वो भी मारा गया, उनकी भी जांच चल रही है। अभी भी कोई ऐसा अपराधी अभी पकड़ा नहीं गया है, बस गाड़ी से गाड़ी खोजा जा रहा है। तो प्रभु श्री राम का जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र में जनता है। और महाराष्ट्र में फिर से भगवा लहराएंगे और शिव सैनिक भी अगर जो भाई जो नाराज हैं वो भी उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत जी के साथ जाएं और जो एकनाथ शिंदे जी जो कर रहे हैं उनका भी समर्थन करें। वहाँ पोस्टर हमने नहीं लगवाए हैं, जो राम को लाए हैं अब वो लोग भी उनको लाएंगे और महाराष्ट्र में फिर से भगवा लहराएंगे। और ये भगवान श्री राम का पोस्टर वहाँ जगह जगह लग रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और दोबारा लोग कह रहे हैं कि आ गए हैं भगवाधारी, और ये लोग कहीं भगाए नहीं गए, ये लोग भगवाधारी पहले भी थे मगर अब ये भगवाधारी हो गए, ये अगवा नहीं हुए मेरे भाई। ये पत्रकार महोदय भगवा हो गए मगर अब कुछ गाढ़े हो गए भगवा। जय श्री राम, जय हिंद। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ कब तक चलेगा? देखिए भाई साहब, ये तो मेरी इच्छा है, क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन भी नहीं है। मेरे से 1 बार हो, चाहे 1000 बार हो, चाहे 100 बार हो, मेरा जब तक मन करेगा। मगर मेरी इच्छा ये जरूर है कि जब तक राणा दंपति को इंसाफ ना मिले, जब तक मैं घर पे पढूं या पार्क में पढूं, जब भी मेरा मन करे और मेरी आत्मा को इच्छा हो, मैं वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करूं और करता ही रहूं। और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक करूंगा, मगर अब कुछ ज़्यादा करूंगा, क्योंकि इंसाफ पाल घर के साधुओं को मिले और आदरणीय राणा दंपति को मिले, क्योंकि वो जनता द्वारा चुने गए हैं, उनको वोटों के सहारे लोकतंत्र में जिताया गया है। तो हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी कर सकते हैं। आप भी मेरी बाइट लेने के बाद करिएगा, बड़ी आत्मा को शांति मिलेगी। प्रभु श्री राम का नाम लीजिए और आपके नाम में ही केशव छुपा हुआ है, केशव का मतलब ही कृष्ण है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़ी बात यह है कि भले ही महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा अभी जारी हो, उठापटक का क्रम जारी हो, सीएम आवास को खाली कर दिया गया हो, लेकिन एक हनुमान चालीसा से शुरू हुआ विवाद आज हनुमान चालीसा की कहीं ना कहीं लोग आरोप लगा रहे हैं कि जब से राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया उसी महिला का श्राप आज उद्धव ठाकरे को कहाँ तक ले जा रहा है और वापसी मातोश्री में है। इस्तीफे का इंतजार है। धन्यवाद।